राधे भक्तों, आज बैसाख मास के चतुर्थी तिथि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। कहा जाता है कि हनुमान जी बल बुद्धि के देवता हैं। यह पावन दिन भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर लेकर आता है और इस दिन श्रद्धा से सुनी गई व्रत कथा मनुष्य के जीवन में साहस, रक्षा और संकल्प शक्ति जगाने वाली मानी जाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी सुनी ही गई कथा अपना पूर्ण फल नहीं देती है। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी आप पर कृपा बनाए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हनुमान जी का नाम स्मरण करते हुए, मन को शांत करते हुए कथा का श्रवण करें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पर्वत और घने वनों में से एक घिरा छोटा सा राज्य हुआ करता, जहाँ एक ओर धर्म और भक्ति का सबसे बड़ा आधार माना जाता। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र के साथ रहता। उसका जीवन अभाव से भरा था, पर उसके हृदय में भगवान हनुमान के प्रति अटूट विश्वास था। वह हर मंगलवार के दिन व्रत रखता, सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करता और फिर गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर दीप जला करके हनुमान जी का स्मरण कर पूजा करता। समय बीतता गया और ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर होती चली गई। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी घर में भोजन का प्रबंध नहीं हो पाता। उसकी पत्नी चिंतित रहती, पर ब्राह्मण हमेशा उसको धैर्य रखने को कहता और विश्वास दिलाता कि भगवान हनुमान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और अंत में उन्हें निराश नहीं होने देते। गांव के लोग उसकी भक्ति की चर्चा करते, पर उसकी कठिनाइयों को दूर करने में कोई भी सक्षम नहीं था। अचानक उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पहले तो सबने सोचा वह सामान्य बीमारी है, पर कुछ दिनों के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। वैद्य को बुलाया गया, औषधियाँ दी गईं, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे बच्चे की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वैद्य भी हाथ जोड़ने लगे। यह सुनते ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात ब्राह्मण सीधे मंदिर पहुंचा और भगवान हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू ही रुक नहीं रहे थे। वह बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा था कि उसके जीवन में एक पुत्र ही उसका एकमात्र सहारा है। जब किसी भक्त की पुकार सच्चे हृदय से निकलती है तो वो सीधे भगवान तक पहुंचती है। उसी रात उस मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिससे उस ब्राह्मण के जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो गई। उस रात मंदिर में गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी और उस ब्राह्मण शिवालय के प्रांगण में बैठा रोते रोते भगवान हनुमान का स्मरण कर रहा था। थकान और पीड़ा से उसका शरीर कांप रहा था, पर उसका विश्वास अडिग था। अचानक उसे ऐसा लगा मानो मंदिर के भीतर से किसी के चलने की आहट आ रही है। उसने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा तो मंदिर के द्वार पर एक तेजस्वी वृद्ध साधु खड़े थे। उनके चेहरे पे अद्भुत तेज था और आंखों में करुणा की गहरी झलक दिख रही थी। साधु धीरे उसके पास आए, शांत और स्वर में बोले, वह पीड़ा से परिचित हैं। उन्होंने कहा, भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, पर उनकी परीक्षा भी लेते हैं। ब्राह्मण ने कांपते हुए हाथ जोड़कर उनसे अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगी। साधु कुछ क्षणों में मौन रहे, फिर बोले, आने वाला समय उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, पर यदि उसका विश्वास अटल रहा तो भगवान मनुष्य स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। साधु ने एक छोटा सा ताबीज दिया। उसने अपने पुत्र के सिरहाने रखने को कहा और बोले, हनुमान चालीसा का पाठ करो। उन्होंने यदि कहा कि भय संदेह दूर रहना, क्योंकि सच्ची भक्ति में चमत्कार शक्ति में छिपी होती है। यह कहकर साधु मंदिर से बाहर चले गए। ब्राह्मण कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या वास्तविकता था। वह तुरंत घर पहुंचा और वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा। पूरी रात उसे जागकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसकी पत्नी भी उसके साथ बैठी थी।
दोनों पति पत्नी ये आस लगाए हुए थे कि शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और होते ही बच्चे के शरीर से थोड़ी सी हलचल दिखाई दी। कई दिनों बाद उसने धीरे से आंखें खोली और अपनी माँ को पुकारा। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आए, क्योंकि उसे लगा भगवान हनुमान ने स्वयं उसके घर के जीवन की खुशियाँ लौटा दी। इसी क्षण में उसके जीवन की घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होने वाली थी। बिल्कुल समझ गया। आंखें खोली, घर का वातावरण भावनाओं से भर गया। उसकी माँ ने उसे सीने से लगाया। ब्राह्मण के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ दिनों बाद जो घर में निराशा और भय से घिरा हुआ था, उसमें पहले एक आशा की किरण दिखाई दी। ब्राह्मण बार बार हनुमान जी का नाम स्मरण कर रहा था और उसे यह विश्वास होने लगा था कि उस रात मंदिर में साधु कोई और नहीं, भगवान हनुमान जी ही थे। पूरे गांव में यह समाचार फैलने में देर नहीं लगी कि वह बालक, जिसे वैद्य ने असाध्य घोषित कर दिया था, अचानक स्वस्थ होने लगा। लोग इससे चमत्कार कहने लगे, पर ब्राह्मण इसके लिए अपनी भक्ति का उत्तर था। अगले दिन बालक की स्थिति पूरी तरह से सुधरने लगी। वह फिर से पहले की तरह खेलने और हंसने लगा, परंतु इसका चमत्कार ब्राह्मण के जीवन में एक नई चिंता को जन्म देने वाली थी। उसे बार बार उस साधु के शब्द याद आते, आने वाला समय तुम्हारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यह वाक्य उसके मन में गूंजता और उसके किसी अनदेखे संकट का आभास होने लगा। से अधिक समय मंदिर में बिताने लगा और हर मंगलवार अति श्रद्धा से व्रत करने लगा। कुछ समय बाद राज्य में अचानक एक भयंकर संकट उत्पन्न हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। चारों ओर अनिश्चितता और का वातावरण फैल गया। गांव के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए बुलाने जाने लगा। एक दिन राजदूत गांव पहुंचे और उन्होंने यह घोषणा की, प्रत्येक परिवार से एक युवक सेना भेजना अनिवार्य है। सुनते ही ब्राह्मण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह पुत्र युवा अवस्था की दहलीज पर पहुंच चुका था। जब यह समाचार घर पहुंचा तो पत्नी के हृदय में भय से कांप उठा। जिस पुत्र को उन्होंने अभी अभी मृत्यु के मुंह से वापस लाया है, अब उसे युद्ध में भेजना था। पूरा घर में सन्नाटा छाया, कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर कहा, धर्म और कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है, पर भगवान हनुमान पर हमें विश्वास है, वे अवश्य ही रक्षा करेंगे। युद्ध में जाने से पहले अपने पुत्र को मंदिर लेकर पहुंचा। दीप जलाकर भगवान हनुमान के सामने सिर झुका दिया और भगवान की प्रार्थना की, जैसे उन्होंने पुत्र को मृत्यु से बचाया है, वैसे ही इस युद्ध में भी उसकी रक्षा करेंगे। मंदिर की घंटियां गूंज रही थी और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैली थी। उसी क्षण ब्राह्मण को फिर से वही दिव्य उपस्थित महसूस हुई, मानो वह दिव्य रूप से कोई उन्हें आश्वासन दे रहा हो, उसकी आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। युद्ध का दिन धीरे धीरे निकट आता गया। पूरे राज्य में असामान्य हलचल बढ़ने लगी। गांव के युवक अपने परिवार से विदा ले रहे थे। घरों में प्रार्थनाएं हो रही थी और हर घर में एक अनकहा भय छाया हुआ था। ब्राह्मण का पुत्र भी अब घर से जाने की तैयारी कर चुका था। वह साहसी था, पर उसकी आंखों में अपनी माता के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। प्रस्थान से एक रात पहले वह देर रात तक मंदिर के आंगन में बैठा था, जहां दीपक की लौ शांत हवा में स्थिर जल रही थी और कहीं दूर से शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उनमें अनेक प्रश्न थे। क्या वह लौट पाएगा? क्या वो अपने माता पिता उसे देख पाएंगे? और हर प्रश्न के अंत में अपने पिता से शब्द याद आए, क्योंकि उन्हें उसके द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास था, क्योंकि उसके पिता ने बताया कि हनुमान जी स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल जब सेना रवाना हुई तो पूरे गांव में उन्हें विदा करने के लिए एकत्र हुए। ढोल और नगाड़ों की आवाज़ों के बीच सैनिक आगे बढ़ रहे थे, पर उनके पीछे छूटते परिवारों की आंखों में आंसू थे।
ब्राह्मण और उसकी पत्नी दूर खड़े होकर अपने पुत्र को जाते देख रहे थे तो उनके हाथ अनायास ही प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए। जैसे जैसे सीने तेज हो गई, पर भीतर कहीं एक अदृश्य विश्वास भी जाग रहा था। भगवान हनुमान उनकी प्रार्थना सुन रहे थे। यात्रा लंबी थी और कठिन भी थी। कई दिनों तक सेना घने जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से होकर गुजरी। रास्ते में उन्हें भोजन पानी की कमियों का सामना करना पड़ा। फिर भी सैनिकों में एक उत्साह बना था। ब्राह्मण का पुत्र हर शाम सूर्यास्त के समय एकांत में बैठकर भगवान हनुमान का स्मरण करता और अपने माता पिता की कुशलता का कामना करता। धीरे धीरे वो अपने साथियों के बीच साहस और धैर्य का प्रतीक बन गया। आखिर वह दिन आ गया जब युद्ध प्रारंभ होना था। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। आकाश में धुएं और परतें छाई हुई थी। हर ओर युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। पहली भीषण युद्ध से चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। ब्राह्मण का पुत्र अपने साथियों के साथ वीरता से लड़ रहा था, पर अचानक सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही क्षणों में स्थिति इतनी कठिन हो गई कि उससे भी निकल पाने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। पिता के शब्द याद आए। उसने आंखें बंद कर पूरी शक्ति से भगवान हनुमान का स्मरण किया। अगले पल में उसने ऐसा महसूस किया कि उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो गया। युद्ध भूमि का दृश्य अचानक बदलने लगा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। धूम का घना गुब्बारा आकाश में फैल गया। कुछ ही क्षणों में युद्ध भूमि पर खड़े सैनिकों को एक दूसरे तक के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। शत्रु सेना घबरा गई। के घोड़े बेकाबू होने लगे, उनके कदम लड़खड़ाने लगे। उनकी धूल भरी आंधी के बीच ब्राह्मण के पुत्र का एक ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ भगवान हनुमान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु पक्ष भ्रमित हो गए, धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सूर्यास्त तक युद्ध समाप्त हो चुका था। राज्य की सेना की विजय हुई। विजय की शंख बज उठा। सैनिकों के चेहरे पर राहत और आश्चर्य दोनों दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे अचानक ऐसी परिस्थिति कैसे बदल गई। जब विजय का संदेश राजधानी में पहुंचा तो पूरे राज्य में उत्साह का वातावरण बन गया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी मंदिर में बैठकर हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। तभी राजदूत ने आकर कहा कि राज्य का विजय हुआ है। समाचार पाकर के उनके पुत्र के युद्ध का अद्भुत साहस दिखाया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान हनुमान के चरणों में शीश झुकाया। कुछ दिन बाद जब सैनिक विजय होकर लौटा, पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। ब्राह्मण का लड़का सकुशल घर लौटा और अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। उस क्षण में घर की जो भावनाएं उमड़ी, उनके शब्दों को व्यक्त करना कठिन था। उन्हें विश्वास हो गया कि हर संकट के हर क्षण में भगवान हनुमान अदृश्य कृपा करके उसकी रक्षा कर रहे थे। उस दिन ब्राह्मण और उसका परिवार पहले से अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ हर मंगलवार का व्रत करने लगा। यह कथा पूरे राज्य में फैल गई, जिससे लोग भगवान हनुमान की भक्ति और मंगलवार की महिमा पर अधिक विश्वास करने लगे। एक साधारण युवक नहीं रहा, उसकी वीरता और सच्चाई की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा ने उसे दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। सुरक्षा का विशेष स्थान देने का प्रस्ताव रखा। उस समय परिवार के लिए यह किसी स्वप्न से कम नहीं था, जिन्हें वर्षों तक अभाव और संघर्ष के जीवन बिताया था। फिर वही ब्राह्मण के हृदय में विनम्रता बनी रही, क्योंकि वह जानता था कि यह सब भगवान हनुमान की कृपा का परिणाम था। दरबार में प्रवेश के बाद युवक का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब उसके पास सम्मान था, साधन थे, एक जिम्मेदारी भी थी। तो उसके भीतर का भक्त कभी नहीं बदला। हर मंगलवार और प्रातःकाल उठकर मंदिर की अवश्य पूजा करता, दीप जलाता, उसी श्रद्धा से भगवान हनुमान के चरणों में प्रणाम करता जैसे वो बचपन में करता। दरबार के लोग उसकी निष्ठा को देखकर आश्चर्य करते, क्योंकि वैभव और सम्मान मिलने के बाद उसका मन भक्ति से जुड़ा था। एक दिन राजा ने पूछा, उसकी सफलता का रहस्य क्या है?
युवक ने बिना किसी संकोच से कहा, यह भगवान हनुमान की कृपा है, इसके माता पिता की श्रद्धा का परिणाम है। उसने राजा को मंगलवार व्रत करने की महिमा सुनाई और बताया कि किस प्रकार कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भक्ति के सामने झुक जाती है। राजा इस शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि पूरे राज्य में मंगलवार को हनुमान जी के मंदिरों में विशेष पूजा करने का आदेश दिया। धीरे धीरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। लोग अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान हनुमान की पूजा करने लगे। भक्ति के भक्तों की भीड़ लगने लगी। मंगलवार का पूरा राज्य भक्ति से रंग रंग जाता। ऐसा प्रतीत होता कि मानो ब्राह्मण के परिवार ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। जाता है कि उस दिन के बाद उस राज्य में किसी भी भक्त ने मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा, सच्ची श्रद्धा और विश्वास किया गया यह व्रत जीवन की दिशा बदल देती है। भगवान हनुमान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अदृश्य रूप में भी उनका साथ देते हैं। जय बजरंगबली। जय हनुमान। व्यक्ति नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करता, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगता। कहा जाता है जिन लोगों के कार्य बार बार रुक जाते हैं, जिन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, यह व्रत विशेष फलदायी होती है। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात संकट को दूर करने वाला। श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करने से मानसिक शांति, साहस प्रदान होती है, जिससे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम पाते हैं। इस व्रत का सबसे विशेषता ये है कि ये दिखावे से अधिक सच्चे मन की आवश्यकता होती है। भगवान हनुमान भोग या वैभव से अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं, सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जो कोई भी मंगलवार को व्रत रखता और कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय बजरंगबली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा।